जनरल बख्शी, क्या वाकई आज स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि कहीं ना कहीं सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पा रही है चीन और भारत को सीमा पर लेकर सैनिकों के बीच में? नहीं, देखिए, जो स्थिति जो पैदा हुई है मई 5 से हमारे चीन और भारत के, वो तो विश्व व्याप है, सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात ऐसी है कि चीन शिंजियांग प्रांत से अपनी 2 डिवीजन, 4th हाईलैंड मोटराइज डिवीजन, 6th मैकेनाइज डिवीजन लेके एक्सरसाइज के बहाने ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट लाया और फिर उसने आनंद फानंद में सिविल ट्रक्स में बिठा के जो 5 विवादित पॉइंट्स हैं वहां पे उनने तैनात करी और हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसमें झड़पें हुई और खासकर गालवान की तो बड़ी भीषण झड़प हुई थी जिसमें चीन के लोगों को बाहर खदेड़ा गया। हमारे 1 कर्नल 20 जवान शहीद हुए और चीन के कोई 60 के करीब लोग मारे गए उसके अंदर। लेकिन जो उन्होंने तंबू गाड़ा था हमारे क्षेत्र में, जो एक व्यू पॉइंट बनाया था वॉच टावर, वो हमारे लड़कों ने वो तंबू जला दिया, वो वॉच टावर तोड़ दिया, चीन को खदेड़ दिया। तो प्राइम मिनिस्टर का बयान कि वो आए थे उनको खदेड़ दिया गया, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद हमने अपना जो, पहले तो हम सरप्राइज हुए क्योंकि कोविड के चलते हमको उम्मीद नहीं थी। हम जो हर साल एक्सरसाइज करते हैं वो हमने नहीं करी थी मार्च अप्रैल मई के महीने में, लेकिन अगस्त के एंड तक हमने पूरा बिल्डअप कर लिया और पलटवार किया। जिस पलटवार से जो हमने प्रिएम्प्टिव डिप्लॉयमेंट करी, पूरी कैलाश रेंज की हाइट अब हमारे हाथ में है। ब्लैक टॉप हिल, हेलमेट टॉप, बगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिनला, ये तमाम जो कैलाश रेंज की हाइट जो ओवरलुक करती हैं, ये जो इन्वेजन रूट है तिब्बत से लेह तक और लेह से मानसरोवर कैलाश को जो रास्ता जाता है वो हमारी पकड़ में है। हमारी सेनाओं ने डोमिनेटिंग हाइट ऑक्युपाई कर ली है। चीन को करारा जवाब मिला है। जनरल बख्शी, तो इतना तिलमिलाने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आया। जनरल कुलकर्णी, आपके पास भी हम आना चाहते थे बख्शी जी के बाद, लेकिन हमारे साथ सिंह साहब, आरपी सिंह साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, सुप्रिया जी कई सारे आरोप लगा रही हैं कि रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, सरकार की तरफ से हमेशा जो स्थिति इस वक्त एलएसी पर है, चीन से जो तनाव है, उस पर कोई ठीक से आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है। 7 बार बातचीत हो चुकी है, उसकी जानकारी सामने नहीं आ पाती है, क्यों? देखिए, जहां तक बातचीत का सवाल है, वो मिलिट्री से आर्मी के स्तर पर बातचीत हो रही है। वो पब्लिक डोमेन में आना कोई जरूरी नहीं है, परंतु उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें सारे जो दल थे उनके साथ बैठकर चर्चा करी, बातचीत करी, ये जानकारी दी कि क्या स्थिति है। हाँ, जहां तक स्थिति स्पष्ट की बात है, बड़ी स्थिति स्पष्ट है कि भारत का 1 इंच हिस्सा भी चाइना के पास नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। अब इसमें बार बार क्योंकि उनको फीड मिलता है, मैं सुन रहा था सुप्रिया जी को, उनको फीड मिलता है चाइना से कुछ बोलने के लिए, वो बोलते हैं। अब उसमें हम रोक नहीं सकते, उनके करारनामे हैं, उनको करारनामे के अंतर्गत जो उनको राहुल गांधी ने साइन किए थे और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसके अंतर्गत उनको बोलना है। उसके एवज में उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे मिलते हैं, उसके एवज में उनको बोलना ही पड़ेगा। अरे आप देखो बहन, मैंने आपको टोकन में सुन रहा था, आपको टोक सकता था, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे साथ डिबेट पे बैठना तो आप बिल्कुल टोका मत करें, आपका मौका मिला आपको पूरी बात कहिएगा। मैं तथ्यों से पहले कुछ नहीं कह रहा, ये ऐसे तथ्य हैं जो मेरे बनाए हुए तथ्य नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है कि राहुल गांधी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सिंह साहब, हमने आपसे सवाल अपने बारे में पूछा, अपनी सेना के बारे में पूछा, विदेश मंत्रालय के बारे में पूछा, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा, लेकिन आपने सीधे सीधे कांग्रेस और चीन की बात यहां पर कर दी। क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है और सरकार को जो जानकारी देनी चाहिए, सरकार वो जानकारी पूरी ईमानदारी से दे रही है, देश के सामने रख रही है? इस स्थिति में जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए उतनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और वो ठीक जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।